Hi everyone. Okay, now I'm starting because question number 6 type already we have done in the previous. तो अब आपको मालूम है कौन कौन से टर्म्स एक साथ लेने हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वहाँ ज़्यादा आपको यहाँ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड दोनों में फिर साइन कॉमन आएगा, कॉस कॉमन आएगा एंड दैट विल मेक इट टैन. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन डू योर सेल्फ. 7th लेते हैं. 7th में वी हैव टू प्रूव. इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि कौन कौन से टर्म्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे रैंडम नहीं है कि कुछ भी आप ले लो और वो आपको आंसर दे दे. अगेन आई गिव यू अ क्लू. 4 साइन एक्स है आपके पास यहाँ पे एंड वी हैव कॉज एक्स बाय 2 एंड कॉज 3x बाय 2. ये प्रूव करना है हमने. अब अगेन देखो यहाँ पे आपके राइट साइड में 4 साइन एक्स है, जैसे अभी पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें साइन 4x आ रहा था. तो इसमें भी थोड़ा आप सोचिए कि साइन एक्स मुझे बाहर लाना है, तो कैसे हम करें. तो पहले तो ये देखिए कि कहाँ से एंगल सेम आ रहे हैं. तो पहले तो सेम एंगल बनाते हैं, उसके बाद साइन एक्स तक हम उसको ले आएंगे. अगर डायरेक्टली नहीं आपके पास ये चीज़ एंगल आ रहा तो बट वी कैन मेक इट विद द अदर फॉर्मूला. तो मुझे यहाँ इतना ये दिख पा रहा है कि यहाँ पे 2x है, ठीक है. मिडिल टर्म इज साइन 2x. तो अगर यहाँ पे हम ले लें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म टुगेदर, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है अगर मैं उसको यूज़ करूँगी तो मेरे पास साइन 2x एक बार और आएगा, ठीक है. अब वो कैसे आएगा देखिए. तो साइन 3x, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट 2 टर्म्स ले लोगे ना तो 5x बन जाएगा. अब हमें पता है कि 5x बाई 2 तो राइट साइड में कहीं है ही नहीं, तो थोड़े से क्लू मिलते हैं. अब क्या है कि साइन x तक लाने के लिए साइन 2x का जैसे फॉर्मूला है मेरे पास, तो उसको ब्रेक करके साइन x आ जाएगा, राइट. तो मिडिल टर्म में साइन एक्स ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी ले लें और वहाँ से साइन 2x हम दोबारा ले आएँ तो साइन 2x कैन बी टेकन कॉमन, ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो मैंने लिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और मैंने रखा साइन 2x को सेपरेटली. नाउ आई नो दैट फॉर्मूला इज 2 cos a प्लस b बाई 2 विल गिव यू 2x, ठीक है. एंड कॉज ऑफ साइन, because the formula is 2 cos a plus b by 2 and sin of a minus b by 2. तो sin of a minus b by 2, ठीक है. तो क्या दे रहा है वो 3x minus x 2x by 2. तो ये आपका यहाँ पे वेरी गुड, वी आर गेटिंग साइन एक्स नाउ. तो वी वर थिंकिंग, अब कई बार क्या होता है, अब मुझे लग रहा था साइन 2x नहीं, अब यहाँ पे साइन एक्स कॉमन आ गई, तो साइन 2x को ब्रेक करिए. अब ब्रेक कर रहे हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वी आर गेटिंग साइन एक्स एंड 2 कॉमन, तो उसको बाहर निकालिए. 2 साइन एक्स यहीं से कॉमन आ गया हमारा, गॉट इट. अब बचा क्या, कॉस 2x एंड कॉस x. अब वहाँ पे आप फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग 2 टर्म्स विल कम फ्रॉम देयर. कॉस a प्लस कॉस b, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, राइट. तो मैंने लिखा 2 cos a प्लस b. डायरेक्ट अब जो 2 टर्म्स हमारी बची थी वो इससे आ जाएंगी. a प्लस b 2x प्लस x 3x बाई 2 कॉज ऑफ a माइनस x बाई 2, ठीक है. 2 into 2 that is 4. So this way we got the right side. Clear? चलिए अब एक लास्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है जहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं. अब मे बी बिकॉज दे डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला ये क्या, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्ज़ाम में. अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट साइन एक्स बाई 2, कॉज एक्स बाई 2 थोड़ा लेंथी भी होता है बिकॉज फॉर्मूलाज और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो हम एक एक करके चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आर ऑल सेम टाइप, बट ओनली डिफरेंस इज कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है. जैसे 8th में आपको tan x गिवन है, tan x गिवन है -4/3, और यहाँ पे ये बता रहा है कि x इज़ लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. अब क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट से क्लू मिलता है हमें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बिकॉज हमें निकालनी है साइन एक्स बाई 2, कॉज एक्स बाई 2, टैन एक्स बाई 2. अच्छा, अभी हमें निकालना है जो एंगल वो x बाई 2 के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है. इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए. और यहाँ जो टैन x दिया हुआ है वहाँ पे जो एंगल है वो x है, एंड x इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट टैन इज नेगेटिव, क्योंकि साइन और इसका रेसिप्रोकल ओनली दीज 2 थिंग्स आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है. अब साइन एक्स बाई 2, कॉज एक्स बाई 2, टैन एक्स बाई 2 आएगा कैसे, क्योंकि एंगल तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है.
इफ़ एक्स इज़ लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर उस एंगल का हाफ कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो 120 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से बड़ा 180 से स्मॉलर, तो मैंने ऐसे ही ले लिया 120। तो 120 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है तो इसका हाफ किसको बिलोंग करेगा? वी नो दैट दैट विल बिलोंग टू द प्रीवियस क्वाड्रेंट, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट। तो इससे एक तो बात समझ में आ गई, अगर x सेकंड है तो x/2 कहाँ है? फर्स्ट में। और अगर x थर्ड में होता तो x/2 कहाँ होता? सेकंड में। तो वेन एवर वी टेक द हाफ ऑफ द गिवन एंगल इट गोज बैक टू द प्रीवियस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे जो x/2 जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, बिकॉज एंगल इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। एक तो ये हमें यहाँ से पता चला। अच्छा, अब वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करनी है? एक्चुअली हमें जो गिवन थिंग है उसी का ही हेल्प लेना है, बट पहले मैं ज़रा फॉर्मूलाज लिख दूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों प्रोसीड कर रहे हैं। देखो एक मिनट, हमने जो फॉर्मूलाज करे थे, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फॉर्मूले का यूज़ है वो है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के हमने 4 टाइप के फॉर्मूला करे थे। डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट हम फॉर्मूला चूज़ कर लेते हैं कि आउट ऑफ 4 कौन कौन से हमें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे जो मेरे यूज़फुल, जो मेरे यूटिलिटी के जो फॉर्मूलाज हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 में, वो 2 ही हैं। cos 2 थीटा को वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और आई कैन राइट 1 - 2। अब मुझे इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से sin x/2 और cos x/2 निकालना है, और tan x/2 अपने आप जब आप sin x/2 और cos x/2 को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो tan x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से cos x, बिकॉज यहाँ पे हर जगह हम cos x और x/2 का यूज़ करेंगे, तो मैंने 2 थीटा को रिप्लेस कर दिया cos x से। अल्टीमेटली आप इन दोनों एंगल का रिलेशन देख सकते हो, राइट साइड में जो एंगल है वो इसका क्या है? हाफ है। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा? x/2। सेम इफ़ आई हैव टू यूज़ अ सेकेंड फॉर्मूला ऑल्सो, तो क्या बन जाएगा ये? तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ से cos x/2 की वैल्यू भी आ जाएगी, sin x/2 की भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए क्या? cos x चाहिए, ठीक है। बिकॉज cos x/2 निकालने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा इजीली। tan x आपको -4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर tan x इज -4/3। अब इस माइनस को फॉर द टाइम बिंग ना इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को सिंपल बनाते हैं। माइनस को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि x कहाँ लाई कर रहा है, एक सिंपल राइट ट्रायंगल। अब जहाँ पे मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि x क्या है तुम्हारा? एक्यूट होगा। ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल बना रहे हो तो आपका जो एंगल x है वो एक्यूट ही होगा। अब ये हेल्प करेगा, ये राइट ट्रायंगल आपको हेल्प करेगा कि cos x क्या आना चाहिए, sin x क्या आना चाहिए। sin x का रोल तो यहाँ पे है नहीं, रोल है आपका cos x का। तो tan x का फॉर्मूला, नेगेटिव साइन को अभी आपने इग्नोर करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब p, मेरा अगर ये एंगल x है तो p क्या हो जाएगा? 4 एंड आपका बेस क्या हो जाएगा? 3, राइट। तो यूजिंग योर Pythagoras theorem I can find out the value of hypotenuse। तो मैंने इन जर्नल यहाँ पे पुट किया, वी नो दैट hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर आपका आ गया 16 + 9 विच इज़ √25 विच इज़ 5 आ गया, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रफ कैलकुलेशन कि हमें यहाँ से ना रफ फिगर बना के ये पता चल जाता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है। गॉट इट। तो tan x ऑलरेडी दिया हुआ था, बिकॉज आई वांटेड cos x, तो मैंने यहाँ से cos x पे निकाल लिया, विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, tan x नेगेटिव दिया हुआ था, क्यों? क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ये कंडीशन दी हुई है। तो cos x भी हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपको अपने आप से पता लगाना। अब यहाँ पे भी बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, रैंडमली बस वैल्यू निकाली और प्लस ले ली। तो ध्यान रखिए x इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos इज नेगेटिव। अब ये फॉर्मूले का यूज़ आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे cos x/2 पहले निकालना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल पुट द वैल्यूज। या एक फॉर्मूला भी बन सकते हैं यहाँ से, वो क्या बनेगा? -1 को शिफ्ट करिए, cos x + 1 2 cos स्क्वायर x/2, 2 को नीचे लेके आइए, cos x। अगर ये एज अ फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो वो भी बेटर है,
नहीं कर सकते तो क्रैमिंग नहीं करनी, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करके चलिए. इफ़ यू आर वीक इन रिमेंबरिंग एंड क्रैमिंग द फॉर्मूलाज, इट्स बेटर कि आप बेसिक से स्टार्ट करो. यहाँ पे cos x की वैल्यू पुट कर लो, फिर -1 को शिफ्ट करो. और अगर फॉर्मूलाज करने में आप स्मार्ट हैं और फास्ट हैं, देन वी कैन मेक इट एज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला. ये कर लिया. अब मुझे cos x/2 चाहिए, राइट. तो जब पावर हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाते हैं. आता किसके साथ है, प्लस माइनस के साथ वैल्यूज़ आती हैं. अब वी हैव टू डिसाइड कि मुझे यहाँ पे वैल्यू माइनस लेनी है कि प्लस लेनी है, क्योंकि x/2 हमने अभी देखा, अगर x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्टीमेटली आपकी cos x/2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. और क्या होगी वो, cos x जो हमारा -3/5 था उसको आप पुट करिए, डिवाइड करिए. तो अंडर रूट ऑफ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -3 + 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 विल कम इन द डिनोमिनेटर इनटू 2. ये आपका हो गया 2. 5 × 2, 2 वुड बी कैंसल, 1/√5. ठीक है, ये आपका आ गया cos x/2 का वैल्यू. सिमिलरली मुझे क्या करना है, अब sin x/2 की वैल्यू निकालनी है. वो कहाँ से आएगी, सेकंड फार्मूला से. आई यूज़ दैट सेकंड फार्मूला अगेन. cos x इज़ 1 - 2 sin² x/2. मैंने कहा अगर आप इसको फार्मूला की तरह लर्न कर सकते हो तो और बेटर है. अब सीधा ये फार्मूला ही यूज़ कर लेते. अब इसको फार्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना है, नेगेटिव टर्म को इधर लेके आना है. 2 sin² x/2. तो cos x अगेन इट वुड बी शिफ्टेड टू द अदर साइड, तो माइनस हो जाएगा. इतना ध्यान रख सकते हैं. cos के केस में हमारे पास आता है cos x + 1 या 1 + cos x. और sin के केस में वी गेट 1 - cos x, राइट. वो आप देख भी पा रहे हो कि कैसे बन रहा है ये 1 - cos x. फिर मैंने इसको शिफ्ट किया 2 को. अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस की वैल्यूज़ आएंगी. अब कौन सी चाहिए वो आप क्वाड्रेंट को देख के आप पता लगा लोगे. sin x/2 दैट वुड बी प्लस माइनस √1 - cos x/2. सिंस x/2 इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वी नो दैट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेनी है. तो sin x/2 की वैल्यू आ गई 1 - अब यहाँ पे आप cos x का वैल्यू पुट कर दो. cos x का वैल्यू नेगेटिव था, दैट वाज व्हाट, -3/5. पुट इट हियर. माइनस है तो ध्यान रखना, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस विल बिकम प्लस 1 + 3/5. अब आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो आपको देगा 8/5 × 2. दैट वुड बी कैंसल. √4 इन द न्यूमरेटर वुड बी रिटन एज 2 और ये क्या हो जाएगा √5. ठीक है, सीधे क्वेश्चन है बट फॉर्मूलाज बेस्ड है, तो दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कहाँ पे क्या लेना है. अब tan x/2 को करना बहुत ही ईजी रहता है. दैट इज़ व्हाट, sin x/2 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यूज़ आपकी साइन एंड कॉस की आई हैं उनको पुट कर लीजिए. sin x/2 इज़ 2√5 एंड cos x/2 क्या था आपका, दैट वाज 1/√5. पुट इट हियर. √5 वुड बी कैंसल्ड एंड दिस इज 2. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर रोल है वो है आपका ये फॉर्मूला का. ये दो फार्मूलाज आपको cos x/2 और sin x/2 देते हैं, राइट. tan तो आना वैसे ही सिंपल है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज ये क्वेश्चन में होती हैं प्रॉब्लम्स. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार और देख लो, फार्मूलाज को लर्न करो. आई होप यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, यू कैन टेक क्वेश्चन नंबर 9 and 10 फॉर द प्रैक्टिस. सिमिलरली प्रॉपर बिल्कुल इसी लाइन में ये सोल्यूशन चलेगा जैसे अभी हमने किया. ओके, stay tuned and please don't forget to share, like and subscribe the videos.